जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। भाई आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जिसे कहते हैं, या हम ओड वन आउट कह लें इसको, या विषम छांटो। इस तरीके से बहुत नाम से पुकारा जाता है, लेकिन चुनना क्या होता है कि चार अलग अलग ऑप्शन आपको देगा। उसमें तीन में आपको समानता दिखानी पड़ती है। तीन में क्या दिखानी पड़ती है? समानता दिखानी पड़ेगी। फिर जाकर आप कहोगे कि हाँ, ये इस समानता यानी इस सिमिलैरिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, ये लीग से हट के काम कर रहा है। तो वो आपका आंसर बनता है। समझ में आ गई? तो उसी पर स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ रूल लेकर आया हूँ। उनको हम धीरे धीरे करके एक एक करके सब चीज़ सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आपका टाइप है जब कुछ आपको अल्फ़ाबेट में देगा। अभी दो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, मैं तीन का भी दिखाऊंगा। जब चार आएंगे वो पी, जब पांच आएंगे तो वो पी, सब चीज़ दिखाऊंगा आपको। बस आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ मेरे। ठीक है ना? आपने कहा डी है यहाँ डब्लू है, तो जरा इनके कोड देख लेते हैं। कोड तो आपको पता ही है। अगर मैं कहूँ ए बी सी डी की बात, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, आप बस अच्छे से पढ़ते चलो, है ना भाई। डी एच आई जे के एल एम एन ओ पी यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और इसी के साथ हम यहाँ जोड़ देते हैं जेड को भी। आपने कहा इसका कोड एक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ऐसे ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 और 25, 26। ठीक है, ये इनके क्या है, पोजीशन वैल्यू होती है। क्या होती है भाई? सारी पोजीशन वैल्यू होती है। चलो एक एक करके देखते हैं। हमने कहा डी का कोड क्या है, तो आपने कहा डी का कोड देखो जरा ध्यान से, कोई बात नहीं। जो पहली बार पढ़ रहा है वो तो देख के पढ़े भाई। डी का कोड 4 है, और डब्लू का कोड क्या है? डब्लू का कोड 23 है। तो हमने 4 + 23 किया, तो ये बन गया हमारा 27। क्या बन गया मेरे भाई? 27 बन गया। हमने कहा जी का कोड 7 है, और टी का कोड 20 है, तो इन दोनों का भी योग कराया तो कितना बन गया? 27 बन गया। समझ में आ रही बात सबको? हमने कहा के और पी, तो के का कोड क्या है? तो 11 है, और पी का कोड क्या है मेरे भाई? तो 16 है। तो हमने कहा 11 और 16 भी जोड़ेंगे तो क्या होता है? तो आपने कहा ये भी 27 बना। हमने कहा एच का कोड क्या है? तो आपने कहा 8, 8 लिख लेते हैं। और आपने कहा आर का कोड 18, तो 18 और 8 26। तो मतलब कहने का है तीन आपके एक लॉजिक फॉलो कर रहे हैं क्या, या तो कह लो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का योग ही 27 होता है। ठीक है, अपोजिट का योग ही क्या होता है? 27 होता है। तो तीन तो फॉलो कर रहे हैं अपोजिट वाली टर्म को, लेकिन इस लॉजिक को ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो आंसर इसमें क्या हो गया? डी, यानी आपका ये वाला। उसने यही तो कहा है विषम छाटो, यानी कि जो ओड है उसको छाटना है। ठीक है मेरे भाई, जो अलग है बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना होगा जब भी अल्फ़ाबेट के बारे में आएगा। ठीक है मेरे भाई, सबको अच्छे से समझ में आ गया? इसको चाहे आप एक बार नोट कर लो, अच्छे काम आएगा अभी। अगला, जब तीन लेटर आ जाए भाई मेरे, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इनके कोड ही लिखो। आपने कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है ना? अब आ जाओ। आपने कहा डी का कोड क्या है, तो आपने कहा डी का कोड है 4। एफ का कोड क्या है? 6। ए का कोड क्या है भाई? 1। ठीक है। टी का कोड क्या है? सबके कोड लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी का कोड होता है आपने का 16, आर का 18, और आपने का एम का कोड कितना? 13। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कहा इसका कोड, आई का कोड 9 होता है, के का कोड क्या होता है? 11 होता है, एफ का कोड 6 होता है। ठीक है मेरे भाई। एस का कोड क्या होता है? 19 होता है, यू का कोड 21, और क्यू का कोड 17। आपने नोटिस किया, ठीक है, आपने नोटिस क्या किया? पहले +2 हो रहा है, देखो जरा ध्यान से। फिर आपने कहा माइनस के 5 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी +2 हुआ, फिर माइनस के 5 हो गया अगले में। फिर आपने कहा गैप, गैप की बात चल रही है, ठीक है, +2। फिर क्या हुआ भाई? -5 हुआ। अगले वाले में +2 तो हुआ, लेकिन साथ साथ आपका -4 हुआ है, ना कि 5। माइनस का कितना हुआ? 4। तो आपने कहा तीन तो कुछ समानता फॉलो कर रहे हैं, यानी तीन में तो सेम लॉजिक लगा है।
चौथा बिल्कुल अलग चलना चाह रहा है, तो आंसर फिर से क्या हो गया भाई मेरे, डी हो गया। आंसर फिर से क्या हो गया मेरे भाई, डी हो गया। सबको बात समझ में आ रही है अच्छे से? पढ़ूं आगे? अगला 3 का ही है, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। क्या करना है, सबसे पहले इनके कोड लिखने हैं, फिर इनका गैप देखो, गैप से अगर चीज़ें नहीं मिल पा रही है तो योग करके देख लो। लॉजिक इन 2-3 बातों में ही रहता है, ठीक है ना। तो आपने नोटिस किया इसमें, ये बिल्कुल पुराने पैटर्न जैसा ही है, तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। और होमवर्क का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आपको कमेंट में उत्तर करना है, और उत्तर के साथ साथ कमेंट में लिख लो भाई मेरे जय हिंद। जोश पूरा अच्छे से होना। आप पढ़ रहे हो तो मेहनत के साथ पढ़ेंगे, पूरी जान लगा के पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। पढ़ूं आगे? अगला सवाल देखो, हमने 2 आपके लेटर आए तब देखा, 3 लेटर आए तब भी देखा, और 4 आ गए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, सबको एक बार कोड में बना लेंगे। तो हमने सबसे पहले कोड लिखा, GHDV का कोड लिखा। तो जी का कोड क्या होता है, तो आपने कहा जी का कोड होता है 7, एच का कोड 8, ठीक है, डी का कोड 4, और वी का कोड 22, ठीक है। एल का कोड कितना है, 12, एम का कोड कितना, 13, आई का कोड 9, क्यू का कोड 17, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। एस का कोड कितना है, 19, फिर आपने कहा टी का कोड 20, टी का कोड 16, जे का कोड 10, ठीक है। एन का कोड कितना है, तो आपने कहा एन का कोड है आपका 14, ये आपका 15, फिर आपने कहा पी का कोड कितना, 16, क्यू का कोड कितना, 17, ठीक है मेरे भाई। अब आपको ये लगेगा कि सर ये लॉजिक फॉलो कर रहा है, एक क्रम में चल रहा है, बाकी कोई क्रम में नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, 3 में अगर समानता नहीं दिख पा रही है और चौथा अलग होता है, तो वो आंसर होने के चांस बहुत लो होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5 और आपका 9, ठीक है। अब आपने कहा यहाँ पर क्या उत्तर होना चाहिए, तो मैंने 2, 3, 5, 9 लिखा है आपके लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या सोचोगे कि क्यों ना सर आप 9 को आंसर लगा दो। 9 को आंसर लगाने का मतलब क्या था कि ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, और बाकी आपके स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं वाली बात कभी नहीं करनी है मेरे, नहीं वाली बात कभी नहीं करनी कि इन तीनों में ये बात नहीं थी तो इसलिए वो अलग हो गया। आप किसी को सपोज करो, आपको अच्छा मैं कहूँ, ठीक है ना, आपने पूछा मेरे अच्छा होने का कारण क्या है, मैंने कहा बाकी अच्छे नहीं है इसलिए आप अच्छे हो, तो ये कोई बात हुई? आप खुद सोच के देखो, आप क्या कहना चाह रहे हो कि बाकी 3 आपके नहीं हैं, ये अकेला है तो इसलिए ये आंसर होगा। तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं हुई, जबकि रीजनिंग कहता है हम थोड़ा लॉजिक के बारे में सोचेंगे। इसके बारे में सोचेंगे, लॉजिक के बारे में। 3 में कुछ समानता बताओ पहले कि ये इस वजह से है। भाई कुछ ना कुछ तो नंबर दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो होंगे, या तो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये इंटीजर हो सकते हैं, ये आपके पॉजिटिव संख्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, होल नंबर हो सकता है, आपका इवन नंबर हो सकता है, यानी सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, बहुत कुछ है आपके पास गणित में, ठीक है ना। तो आप इन्हें सिर्फ स्क्वायर में समेट के रख दो कि ये स्क्वायर था इसलिए ये आंसर हो गया, तो चीज़ें गलत हो जाती है। चीज़ें क्या हो जाती है, अलग, मतलब गलत ही हो जाती है। अब आप इसको ये बात नहीं कह के क्या कहोगे कि मैं 3 में समानता दिखाना चाहता हूं, तो दिखाओ। आपने कहा ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों नंबर क्या हैं, ये तीनों नंबर क्या हैं, तो आपने कहा ये तीनों नंबर जो हैं तो आपके क्या हो गए भाई कि ओड नंबर हैं, तीनों नंबर क्या हैं, ओड नंबर हैं, और ये आपका एक इवन नंबर है, तो इसलिए 2 को आंसर कर। अब कुछ मेरे भाई ये भी कहेंगे कि सर आप एक चीज देखना भूल गए, ये 3 नंबर तो प्राइम नंबर भी है इसलिए नो आंसर हो गया। ये लॉजिक मुझे अच्छा लगा। अगर नो को आप आंसर कर रहे हो, देखो मैंने रैंडम नंबर लिए हैं, मैंने कोई इसमें ये नहीं चीज देखी कि क्या क्या है, मैं बस बताना चाहता हूँ। कहने का तरीका ये है, आप नो को ये नहीं कहोगे ये स्क्वायर था बाकी नहीं थे, ये गलत है। आप तीनों को ये कह दो ये तीनों अभाज्य संख्या है, ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है, ये नहीं है तो इसलिए ये अलग हो गया। ये लॉजिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसके मुकाबले कि सर ये स्क्वायर है इसलिए वो आंसर होगा। समझ में आई बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे भाई? ठीक है, अगर आपके मन में ये है तो चलो इस नंबर को मैं 15 बना देता हूँ। अब ठीक है, अब वो प्राइम नंबर वाला भी लॉजिक चला गया।
तो अब क्या कहोगे, अब भी आपके मन में है ये स्क्वायर है बाकी नहीं है, तो मेरे भाई आप हमेशा यही बात कहना, क्या ये तीन जो हैं आपकी विषम संख्याएं हैं, विषम कह लो या ओड कह लो, ठीक है ना, और ये आपका एक सम संख्या है। क्या है भाई, सम संख्या यानी इवन नंबर है, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए दो उस तीन के लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा, ये अलग हो गया, यही ओड वन है, यही वो विषम है जिसको हमें छांटना था। आप ये ज्यादा कहोगे तो ये ज्यादा अच्छा है, तीन में पहले लॉजिक बताओ तब जाके चौथे को अलग। बात मुझे लगता है सबको क्लियर हो चुकी होगी मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि बहुत से जो इसे आंसर कर रहे थे, आंसर हो सकता है यही हो, लेकिन होने का कारण पहले ये बताओ कि इन तीनों में क्या समानता है। तो आपने कहा ये पहले दो नंबर तो लगातार नंबर है, 7 के बाद 8, 12 के बाद 13, 19 के बाद 20, 14 के बाद 15, ठीक है ना, ये तो यही है। लेकिन जब मैंने बाद के दो को देखा तो बाद के दो का योग कितना हो गया भाई, देखो जरा, बाद के दो का योग कितना हो रहा है भाई। तो आपने कहा इसमें 26, इसमें 26, इसमें 26, लेकिन यहाँ पर हो रहा है 33। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बाद के दो अंकों का योग, आपने कहा सब में 26 26 26 चल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, 33 हो रहा है। तो यही अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अलग है, तो आंसर भी फिर यही है, ठीक है ना, आंसर भी यही है। देखो मैं अधिकांशतः डी ऑप्शन में क्यों रखता हूँ, मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि पहले मैं चेक कराना चाहता हूँ आपको लॉजिक। आपके पेपर में हो सकता है ये ए हो, बी हो, सी ऑप्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीजें। तो आंसर क्या हो गया इसका भी मेरे भाई, डी हो गया, ठीक है। चलूं आगे, अगला मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो इस बार कितने लेटर हैं, 5। तो आप देखो ध्यान से देखना, आप जब इनके कोड देख रहे हो तो कोड देखने में आपको कैसा लगा, आपने कहा 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 7 है, फिलहाल 3 से देखते हैं। हमने कहा 15 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 11 है, फिर हमने कहा 20, सॉरी 22, फिर आपका 4, फिर 3, ठीक है ना, फिर ई है यानी 5, फिर 3, फिर 22। तो कोई प्रॉपर ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या, आपको लग रहा है कि, तो आपने कहा नहीं कोई प्रॉपर ऑर्डर तो फॉलो नहीं हो रहा है। इतना तो आप माइंड में जब देखोगे ना नंबर को, वो भी आइडिया लगा लेते हैं। तो अब आपने देखा जब इसमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं लग रहा है, तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक हुई। अब कोई आपके लिए भी बिल्कुल नई बात है, तो आपने चेक करा इस लेटर की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों किस से हो रही है। तो आपने कहा ये दो नंबर ऐसे हैं, दो अल्फाबेट जो जाने पहचाने लग रहे हैं, तो ये कौन होते हैं भाई, ये दो आपके 5 लेटर कौन होते हैं। तो आपने कहा ये वोवेल होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कहेंगे तो वोवल होते हैं, यानी स्वर। क्लियर है बात एकदम, सबको बात समझ में आ गई। तो आपने कहा स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वोवल से हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। स्टार्टिंग और एंडिंग जो हो रही है दोनों वोवल से हो रही है, बिल्कुल। स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वोवल से हो रही है, बिल्कुल। लेकिन एंडिंग तो हो रही है, स्टार्टिंग नहीं हो रही है, तो आंसर फिर सी। समझ में आ गई भाई, ऐसे भी लॉजिक आपके सोचने पड़े, ठीक है। तो ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई। 5 का आ जाए तो पहली अप्रोच तो यही होनी चाहिए कि आप इनके कोड लिख लो, लेकिन आपको लगता है कि कोड से आंसर नहीं मैच हो पा रहा है। शुरू के 2 लेटर ही वो आपको हिंट दे रहे थे, 3 लेटर की भी जरूरत नहीं है, शुरू के 2 लेटर ही हिंट दे रहे थे, कोड अलग अलग चल रहे हैं, तो फिर भाई ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ूं आगे, चलिए। फॉर्मूला बुक आपका, देखो भाई बहुत ट्रेंडिंग में है ये आपकी, बहुत वायरल भी हो रही है एक तरह से। कल जो आंकड़ा हिमांशु सर ने आपको बताया था उससे बहुत ज़्यादा अब बच्चों ने प्यार दिखाया, और यकीन मानो जिन्होंने प्यार दिखाया, जिन्होंने विश्वास दिखाया, उनके स्कोर में बढ़ोतरी होगी 100%। 100 भी नहीं, 101% होगी, ठीक है ना। मैं 1% अपना दे देता हूँ, गारंटी से कहता हूँ जिस भाई ने ये खरीदी है उसके वाकई में ही सुधार होगा, चीज़ें देखना बहुत तेज़ी से बूस्ट हो, और ये कोई भी खरीद सकता है। जरूरी नहीं कि एक स्पेशल एग्जाम के लिए, ये ओवरऑल है, बहुत छोटे एग्जाम से लेकर बहुत बड़े एग्जाम तक हर बच्चे को ये मदद करने वाली है, ठीक है ना। जिनकी नज़र है कि बिल्कुल सर जो 10th पास बच्चे के एग्जाम होते हैं, जो ग्रेजुएट लेवल तक के होते हैं, इस मामले में छोटा बड़ा पेपर बता, वरना कोई पेपर छोटा बड़ा नहीं है मेरी नज़र में। भाई मेरी नज़र में तो सारे पेपर बराबर है, ठीक है, सबका लेवल लगभग लगभग अच्छा आ रहा है, तो सब अपने स्तर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत में 4 चांद लगा देगी आपकी कौन, फटाफट रिवीजन। आप भी करना चाहते हैं तो अभी जाकर ऐप पर ले लें भाई तुरंत,
समझ में आ गई बात। चलूँ आगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐप का, जिन्होंने डाउनलोड नहीं की है अभी जाकर पहले डाउनलोड कर लो। वहां पर बहुत किफ़ायती दाम में आपको ये मिलने वाली है। पूरे भारत में भी ढूंढोगे इससे सस्ती आपको फॉर्मूला बुक नहीं मिलने वाली मेरे भाई। अब आते हैं बात नंबर की। इसकी आती है बात, नंबर की आती है। आपने कहा नंबर, हमने देखा 176 है, 160 है, 240 है, 178 है, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा वैसे तो मैं देखना चाह रहा हूं कि ये 4 के मल्टीपल में ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि ये 16 गुना 11 है, ये 16 गुना 10 है, ये आपका 16 गुना 15 है, लेकिन ये 16 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो बाकी 3 नंबर 16 के मल्टीपल में है, लेकिन डी नहीं है, तो आंसर डी हो गया आपका। समझ में आ गई बात एकदम। आप चाहे तो 4 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते थे, विभाजिता की। आखिरी के 2 नंबर 4 से कटते हो। 19 चौक 76, 15 चौका 60, 10 चौक 40, लेकिन 78 नहीं कटता। या तो 76 कटेगा या 80 कटेगा, 78 नहीं कटता 4 से, ठीक है मेरे भाई। ऐसे भी आप देख सकते। चलो अगला, वह नंबर चुने जो बाकी से अलग है, ठीक है। नंबर 1 2 3 2 6 5 2 4 चेक करें, हैं 6 12 2 14, 14 तो यहीं हो गए, तो ज़्यादा हो गया। तो भाई इसमें नंबर का योग भी काम नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या देखना है, ऐसे में सिंपल है। आखिरी के डिजिट को जैसे ही मैंने पकड़ा तो मैंने देखा ये तीनों क्या हैं, सम संख्या यानी इवन नंबर है। क्या है भाई, इवन नंबर है, ये पी और ये पी, ठीक है ना। लेकिन ये जो नंबर है बी ऑप्शन में, ये एक और नंबर है। तो देखा आपने, मैंने अभी आपको बताया था 3 में पहले समानता दिखानी पड़ेगी, तब जाके आप कहोगे चौथा फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो आंसर होता है। समझ में आ गई बात। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, बी आंसर हो गया। सबको अच्छे से पूरा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई? मजा आ रहा है तो कमेंट में लिखो कि बहुत मजा, ठीक है। चलूँ आगे। अगला 25 14, 15 68, 26 28, 14 32, ठीक है मेरे भाई। वह नंबर चुने जो बाकी से अलग है। पहले एक रफली कैलकुलेशन करके देखते हैं। 2 5 7 और 4 11 और 1 12। आपने कहा 8 और 6 14, तो ये तो ही ज़्यादा हो गया। 8 और 2 10, ये भी ही ज़्यादा हो गया। तो यानी नंबर का सम तो कुछ ज़्यादा खास नहीं जा रहा। तो फिर मेरी निगाह गई कि किसी नंबर से कटते हैं, तो हमने कहा ये सारे तो इवन नंबर हैं, और नंबर का भी चक्कर नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ आखिरी के 2 नंबर को, आखिरी के 2 नंबर चेक करना, इसकी विभाजिता यानी डिविजिबिलिटी होती है मेरे भाई। तो गणित में हिमांशु सर ने आपको पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। क्या कि 4 की विभाजिता जो होती है वो आखिरी के 2 नंबर के लिए, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्मूला बुक खरीद लो, उसमें सब कुछ है आप, ठीक है। तो 4 की विभाजिता जो होगी आखिरी के 2 नंबर के लिए होगी। तो आपको 32 काटेगा 4, 28 काटेगा 4, 68 काटेगा 4, लेकिन 14 को नहीं काटता 4। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया फिर से, ठीक है। सबको मजा आया कि नहीं आया? बढ़ूँ आगे। चलिए अगला है नवा क्वेश्चन। 11 41, 9 33, 10 37, 12 46। तो आपने कहा वह चुने जो अलग है, तो चुन लेते हैं, ठीक है। आपने कहा 11 से 41 बनाना है, 9 से ये। तो देखो ये 2 नंबर होते हैं, कोई रेशो नहीं है। रेशो का मतलब ये नहीं कि आप इसे 11/41 कहना शुरू कर दो कि सर ये फ्रैक्शन तो कुछ अलग ही लग रही है। फ्रैक्शन नहीं बनती भाई, ये मैथ नहीं है, गणित नहीं है, ये रीजनिंग है आपका, ठीक है ना। चलो आपने कहा पहला ऑप्शन देखते हैं, 11 11 से 44 बनाने का तरीका तो यही है, 11 चौक 44, 44 तक पहुंचे, क्या माइनस कराना पड़ा, 3, तो 41 बना। चलो वेरी गुड। आपने कहा 9 9 की मल्टीप्लाई भी 4 से कराई, क्या बना 36, क्या माइनस कराना पड़ा, 3, तो आपने कहा मिल गया 33। ओके। आपने कहा 10 की मल्टीप्लाई भी कराई 4 से, आपने कहा 10 चौक 40, क्या माइनस कराना पड़ा, 3, तो आपने कहा यहाँ पर भी हो गया 37। आपने कहा ठीक है, 12 की मल्टीप्लाई कराई किससे, तो आपने कहा 4 से, बना 48, माइनस कराएंगे 3, तो मिलेगा क्या 46, तो आपने कहा नहीं मिलेगा, क्योंकि 45 मिलने वाला है, यहाँ 46 तो है नहीं। तो इसने तो यही कहा है 12 से 46 बन रहा है। तो यानी कि मल्टीप्लाई 4 को कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, -3 को भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा इस बात को। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, आपका डी, यानी 12 46। सबको बात क्लियर हो गई। मल्टीप्लाई 4 -3, हर एक में लॉजिक लगाए, ठीक है। बढ़ूँ आगे।
विषम संख्या जोड़ी खोजे, ठीक है ना, पेयर खोजना है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर सवाल है, कमेंट में हो जाए मेरे भाइयों, ठीक है ना। कमेंट तुरंत जोरदार करके बताया करो कि हाँ सर ये आंसर है इसका, ठीक है। कीजिए। अगला, विषम संख्या समूह चुने। तो यानी इस बार 3 आपके नंबर दे दिए हैं, ठीक है। आपने कहा 2 है, 4 है, 8 है, 2 है, 2 है, यानी ये देखो 3 लेटर आपको ए बी सी के फॉर्म में दे रखे हैं। ये वाले ए हैं सारे, ये बी हैं, ये सी है। तो इसने कहा अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी से करा दूं, देखो जरा ध्यान से, तो मुझे सी मिल जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया सबको? करके देखते हैं। आपने कहा पहला ऑप्शन 2 चौक 8, यानी 2 की मल्टीप्लाई इससे करा दे तो हमें रिजल्ट में मिला 8। हमने कहा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करा दे, रिजल्ट में मिला 4। हमने कहा 3 की मल्टीप्लाई 2 से करा दे तो हमें क्या मिल रहा है, 5, ठीक है ना। 3 दूनी 5 है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यही आंसर हो गया सी मेरे भाई, 1 तिया 3। तो यानी कि आंसर सारे वेरीफाई कर रहे हैं इस लॉजिक को सिवाय सी के। समझ में आया? 3 में पहले समानता दिखाओ तब जाके एक को अलग बताओ, ठीक है ना। अब ये यहाँ मेरे भाई ये मत कह देना यहाँ 2 2 है, यहाँ पर 2, ये सब क्या है, सब क्या है भाई, देखो कुछ लॉजिक लग रहा है इसके अलावा? नहीं लग रहा ना, तो ऐसी लॉजिक आपको वहां सोचने पड़ेंगे, ठीक है। अगला भाई फिर से ए बी सी के फॉर्म में है, दिखने में तो सरल लग रहा होगा आपको, है ना। लॉजिक भी पकड़ा जा रहा होगा, तो बता दो फटाफट क्या होना चाहिए। तो आपने कहा अगर ये ए है, ये सारे ए हैं, तो अगला जो डैश है वो आपका ए स्क्वायर का है, और अगला जो डैश है वो आपका ए क्यूब का है। यानी देखो 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 आपका 4 का क्यूब 64, तो पहला वेरीफाई कर रहा है इस बात को, ठीक है। 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, फॉलो कर रहा है, ओके। 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, फॉलो कर रहा है, ओके। 3, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, ना कि 81। तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा था, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, डी हो गया। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बात सबको समझ में आई अच्छे से, ठीक है। लो जी अगला सवाल, 8 15 22 10 17 24 5 12 19 4 11 20। तो आपने देखा 8 से 15, 15 से 22, मल्टीपल कुछ नजर नहीं आ रहे हैं जैसे अभी तक हमने देखा था, कोई स्क्वायर कोई चीजें भी नहीं नजर आ रही है, तो क्या हो रहा होगा। तो आपने कहा चलो चेक करते हैं। इस बार आपके नंबर बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, तो कैसे बढ़े। आपने कहा 8 में क्या जोड़ू कि मुझे मिल जाए, तो आपने कहा 7 जोड़ दो 15 मिल जाएगा। 15 में क्या जोड़ू कि मुझे 22 मिल जाए, आपने कहा 7 ही जोड़ दो, ठीक है ना। तो यानी दोनों में 7 और 7 जोड़कर ये मिल गया आपको, ठीक है। अगला 10 में क्या जोड़ू 17 मिल जाए, तो आपने कहा 7 जोड़ दिया जाए। 17 में 7 जोड़ दिया जाए 24। 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा आपका 19, 14 में जोड़ा तो 7, और फिर 11 में जोड़ा तो 7, आपका 20 मिलता है। तो आपने कहा यही तो गड़बड़ हो गई, 18 मिलना चाहिए था। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, डी आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। देखो अगर मैं इसे ए पर रख दूं ऑप्शन में, तो मैं ए को करेक्ट करके आगे बढ़ जाता, ठीक है ना, मैं आगे चेक ही नहीं करता फिर उस चीज़ को। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ कि मैं लास्ट में अक्सर रखता हूँ, इसलिए ताकि आपको सारी चीज़ें बता पाऊँ, ठीक है मेरे भाई। चलो विषम योग का चयन करें, ठीक है। इसमें 4 अलग अलग आकृतियां दे रखी है, हिंदी में भी लिखा त्रिभुज पंचभुज, है ना। और बता रहा है उनकी कितनी भुजाएं होती है। तो त्रिभुज क्या होता है, तो आपने कहा त्रिभुज होता है, तो आपको आकृतियां भी दिखा दे थोड़ी टेप। तो आपने कहा त्रिभुज कहाँ है, ये रहा त्रिभुज आपको दिखा, प्रेम, चलो। त्रिभुज कैसा होता है भाई, 3 भुजा वाला, तो 3 भुजाएं है कि नहीं है, ठीक है, त्रिभुज हो गया। पेंटागन को देख लेते हैं, में होगा, नहीं है, ये रहा लो, पेंटागन मिल गया भाई। तो पेंटागन आपका ये रहा, कोई इस कलर से ले लिया। पेंटागन जिसकी 5 भुजाएं, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है मेरे भाई, 5 हो गई। स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर भी होगा इसमें पक्की बात, ये रहा स्क्वायर लिया, ठीक है मेरे भाई। कलर बदलते हैं इसका, ग्रीन। स्क्वायर में कितनी साइड हैं, 4 साइड हैं, ठीक है ना। हेक्सागन, हेक्सागन तो नहीं होगा जहाँ तक है, इसमें हेक्सागन नहीं है मेरे भाई, लेकिन आप लोगों के लिए
दिल जरूर है, ठीक है। कमेंट में बढ़िया सा एक दिल बना के भेज दो। लो फिल भी कर दिया मैंने, ठीक है मेरे भाई। आप तो नहीं कर रहे, लेकिन मैं जरूर आपके लिए कर रहा हूँ कि कमेंट में एक दिल आपका जोरदार हो जाए। और अगर प्यार मोहब्बत चल रही है हमारे बीच तो भाई लव यू भी हो जाए, ठीक है ना। मैं तो बोलता हूँ आई लव यू भाई सभी मेरे प्यारे भाइयों को, ठीक है ना। चलो देखो, इसमें एक वर्ग नाराज हो जाता है तो मैं यहाँ पर कहूँगा आई लव यू मेरे सभी अग्निवीरों को, ठीक है। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, इसमें सब आ गए अब, ठीक है। चलो हेक्सागन। हेक्सागन आपका 8 साइड नहीं होती है। हेक्सागन मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये आपका, तो कितनी साइड है हेक्सागन में। तो आपने कहा हेक्सागन होता है यानी षटभुज, इसमें आपकी 6 भुजाएं होती है ना कि 7। तो सॉरी 8 8 होती है ऑक्टागन में, ठीक है ना। अष्टभुज जिसे कहा जाता है। तो यानी आंसर फिर से क्या हो गया मेरे भाई, डी हो गया, ठीक है ना। इस पे ध्यान देना मेरे भाई। चलो सबको बात समझ में आ गई है अच्छे से। अगला, विषम युग का चयन करें। बॉल जो होती है स्पेयर होती है, यानी गेंद एक गोला होती है, तो गोलाकार ही होती है गेंद सारी, चकोर तो होती नहीं, वरना तो वो घूमती कैसे जाएगी कि घूमती गेम चले, है ना। बर्थडे हैट यानी कि जो टोपी आपने देखा होगा शंकु टाइप की होती है। लो आपको आज शंकु तो दिखाई सकता हूँ मैं, इतना तो फैसिलिटी मिली हुई है भाई। अरे 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 अरे, छोटा सा फिल करते हैं इसको, दिखा मेरे भाई। तो ये टोपी आपको बर्थडे में देखी होगी आपने, देखी कि नहीं देखी, जब सर पर रखी रहती है। तो भाई ये टोपी आपकी बताना कौन, यानी कि शंकु टाइप में है कि नहीं है। तो आपने कहा बिल्कुल है। हमने कहा टेलीविजन ट्रायंगल में, कौन सा टेलीविजन भाई ट्रायंगल में इस प्रकार होता है, बताना जरा। ऐसा कोई टीवी देखा आज तक तुमने, टीवी हमेशा कैसा रहता है। तो आप कहोगे वो आयताकार होता है यानी रेक्टेंगल, या अगर कभी देखो तो वर्गाकार भी देख सकते हो, जो छोटे छोटे टीवी आते हैं दुकानों पर रखे रहते हैं, ठीक है ना, जो दुकानदार के पास। अब तो नहीं यार, लेकिन पुराने जमाने में तो बहुत रखे रहते थे छोटे छोटे टीवी, ठीक है। तो यानी कि टेलीविजन आपका ट्रायंगल नहीं होता, क्या होता है भाई, आयताकार होता है। तो आंसर तो यही हो गया। रिंग आपकी सर्किल, यानी अंगूठी जो है एक सर्किल में होती है इस प्रकार आपकी, ठीक है ना। चलो तो यानी सब कुछ आपके ओके था, सिर्फ टेलीविजन को छोड़, ठीक है। बढ़ूं आगे मेरे भाई, चलिए। आपने कहा विषम युग का चयन करें। बर्ड आपका ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। अब ये फंगी जो है माइकोलॉजी हो गया आपका, ठीक है। इंसेक्ट एंथ्रोपोलॉजी हो गया। अर्थक्वेक स्मोलॉजी हो गया, ठीक है ना। तो देखो मुझे नॉलेज जहां तक है आपका सिस्मोलॉजी बिल्कुल ओके है भूकंप के लिए, ठीक है ना। फंगी के लिए भी आपने कहा माइकोलॉजी हो गया आपका, ठीक। मैंने एंथ्रोपोलॉजी सुना है मानव विज्ञान, ठीक है ना, इसको कहा जाता है मानव विज्ञान, जो मानव विज्ञान पर एक तरह से अध्ययन हो गया आपका, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होता है, मानव के पूरे विकास के बारे में बताया कि कैसे वो एक वानर से एक इंसान के रूप में आया है, यानी पूरा उसका वहां पर सारा कुछ होता है कच्चा चिट्ठा। तो यानी एक तरह से ये उनके लिए होता है, किनके लिए, इंसानों के लिए, ना कि इंसेक्ट यानी कि कीट पतंगों के लिए, ठीक है ना। तो मेरे भाई सी आंसर इसका भी हो गया, बाकी सारे इसका मतलब ओके हैं, बाकी जो हैं सारे ओके हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी किसके लिए होता है मेरे भाई, वो हमेशा किसके लिए होगा, इंसेक्ट के लिए नहीं होगा, ह्यूमन के लिए होता है। मानव, देखो मानव आ गया है तो यानी ह्यूमन आ गया है, ठीक है। चलो आगे लीजिए। अगला है रेस्टोरेंट, शेफ, थिएटर, मूवीज, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, स्कूल, टीचर। तो आपने कहा स्कूल में टीचर होते हैं जो पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं जो आपका वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। आपने कहा रेस्टोरेंट में शेफ होते हैं जो खाना आपको परोसने का, मतलब परोसने का नहीं, खाना बनाने का काम करते हैं, मेन तो वही है वहाँ पर। थिएटर में मूवीज होती है, आपने कहा ये भी ठीक है। तो फिर गलत क्या है, तो भाई मैं आपको बता दूं, थिएटर में आर्टिस्ट होते हैं, उन आर्टिस्ट से ही तो मूवी बनी है ना। अब ये तो नहीं कह रहा मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में डिश होती है तो मैं कहता फिर यहाँ पर मूवी ठीक था, लेकिन रेस्टोरेंट में शेफ है जो उसको बनाने का काम कर रहा है। तो मूवी को बनाने का काम कौन कर रहा है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब चीज़ें हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी इंसानों के बारे में ही तो चर्चा हो रही है, किसी
ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ के बारे में तो बात नहीं हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मूवी नहीं होगा यहाँ, आर्टिस्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, आर्टिस्ट हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता अगर आप थिएटर में बात करो। ठीक है ना, बढ़ूँ आगे, सबको समझ में आ गया अच्छे से। चलो, फर्नीचर वुड, फर्नीचर जो है वुड का भी होता है और चीज़ का भी होता है, लेकिन फर्नीचर अक्सर वुड का बनता है, ये हमें पता है। शूज लेदर के होते हैं, हाँ चमड़े के होते हैं। ठीक है, ब्रेड जो होती है आटे की होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा क्लोथ जो होता है स्टील का होता है, आयरन मैन याद आ रहा होगा, स्टील बॉडी। ठीक है ना, लेकिन भाई हम तो नहीं पहनते ना, और सारे तो आयरन मैन नहीं, वो तो इकलौता था, और वो भी कहानियों में, वो भी आपका फिल्मों में। ठीक है ना, तो इसका मतलब है क्लॉथ स्टील के नहीं होते, क्लॉथ आपके किसके होते हैं, जो आपने देखा होगा धागे के या उन चीज़ों से बने होते हैं। यानी रुई वगैरह कह लेता, एक बार को मैं मान भी लेता, कॉटन वगैरह कह लेता या रील धागा कह लेता, कुछ भी कह लेता आपका, तो मैं एक बार को मानता कि आपने उन चीज़ों को रखा, लेकिन यहाँ पर स्टील गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कार, एरोप्लेन, पेट्रोल, बस। ठीक है, तो आपने कहा कार है परिवहन का एक साधन, एरोप्लेन भी एक परिवहन का साधन हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है ना, तो आपने कहा कार भी है, एरोप्लेन भी है, बस भी है, तीनों आपके यूज होते हैं किसमें, ट्रांसपोर्ट में। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। पेट्रोल जो है एक क्या कहते हैं वस्तु है जो इन तीनों में डलता है, लेकिन ये कोई जाने का साधन नहीं है, तो इसे ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं बोला जाएगा, ये उसका एक पार्ट हो गया जिसके कारण ये सब चीज चलती हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सी हो गया। समझ में आ गई बात सबको। ठीक है, बढ़ूं आगे, चलिए। लद्दाख, शिमला, देहरादून और गंगटोक। ठीक है, शिमला, देहरादून, गंगटोक। तो भाई लद्दाख जो है, इसमें जहां तक है लद्दाख को ही हम टिक करेंगे। रीजन उसका, क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। बाकी सब किस में है भाई, शिमला है, देहरादून है, और गंगटोक जो है ये किस में आ जाता है मेरे भाई, तो आपने कहा ये एक सिटी हो गई। लद्दाख वैसे आपका पूरा एक स्टेट टाइप हो गया, और वो भी कैसा, यूनियन टेरिटरी। ठीक है ना, तो आपका केंद्र शासित प्रदेश के उसमें आ जाता है। बाकी सब किस में आते हैं भाई, एक तरह से राजधानी भी कह लो, शिमला। ठीक है ना, किसकी है भाई, हिमाचल प्रदेश की। देहरादून उत्तराखंड के तरफ। ठीक है ना, और आपका गंगटोक जो है किधर की है भाई, गंगटोक भी राजधानी है कहीं की। चलो ये आपके लिए टास्क है मेरे भाई, गंगटोक कहीं की राजधानी हो तो बताना जरूर। ठीक है ना, असम की है या कहाँ की है। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के ये है, ये सिटी है, बाकी लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना। गंगटोक सिक्किम की है, सिटी है। ठीक है ना, सिक्किम की एक सिटी हो गई, हो सकता है सिक्किम की राजधानी भी हो। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात मेरे भाई, सबको बात क्लियर हो रही है। ठीक, तो कुल मिला के ये है, ये सारी बातें आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा मकसद यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइप दिखाना है, उनके बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप इन चीज़ों पे बार बार मेहनत करो, बार बार, यही पैटर्न आपके पेपर में हूबहू दिखेगा, और जब दिखेगा तो आप अच्छे से करोगे, ये मैं पूरी उम्मीद से कहता हूँ, पूरे विश्वास से कहता हूँ। ठीक है, जाते जाते फिर कहूँगा, जो भाई अभी तक HCM गुरुकुल से नहीं जुड़ा है, लिंक फिर से मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर उसको अभी डाउनलोड कर लो, ताकि वहाँ पर जो बेनिफिट मिल सकता है आपको अभी शुरुआत के बच्चों में, तो वो आप उसका फ़ायदा उठा लो, पहले जाओ पहले पाओ। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।